3 जून को गूगल ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेगा अपना बीटा वर्जन फॉर एंड्रॉयड 11। सो एंड्रॉयड 10 पे सभी लोग थे आज की डेट में। जितने भी मॉडर्न स्मार्टफोन्स आ रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 आपको ऑफर कर रहे हैं, बट एंड्रॉयड 11 बीटा में आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी आप एंड्रॉयड 1 लवर्स हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे इसको, और जो टिंकर अराउंड करना पसंद करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के साथ वो भी कर पाएंगे। पिक्सेल्स यूज़र ऑफ कोर्स डाउनलोड कर पाएंगे। एंड नए एंड्रॉयड 11 में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ थोड़े बहुत प्रीव्यूज़ जो थे वो गूगल ने पहले भी बताए थे कि एंड्रॉयड 11 में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे स्पैम कॉलिंग के लिए वो जो रोबो कॉलिंग फीचर होता है उसको कर्टेल करने के लिए एंड्रॉयड 11 में ज़्यादा कंट्रोल दिया जाएगा यूज़र्स के लिए। साथ ही साथ अगर जो अननेसेसरी परमिशंस मांगती थी ऐप्स आपसे, चाहे वो आपकी लोकेशन हो, कॉन्टैक्ट्स हो, कैमराज हो, उस पर थोड़ा कर्टेल लगाया जाएगा डेवलपर्स के लिए। तो सिक्योरिटी वाइज, लोकेशन वाइज, डेटा वाइज काफ़ी कुछ एनहांसमेंट देखने को मिलेंगी एंड्रॉयड 11 पे। पर मज़ेदार बात यह है कि एंड्रॉयड 11 मतलब मैं आज की डेट में बैठ के सोचता हूँ कि हम लोग कितने ओल्ड हो चुके हैं। अभिषेक, आपने जब टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म स्टार्ट किया था, इससे पहले हम इस न्यूज़ को आगे बढ़ाएं, मैं सवाल पूछूंगा। आपने जब टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म स्टार्ट किया था तो पहला एंड्रॉयड कौन सा वाला था फ़ोन जो आपने इस्तेमाल किया था? मतलब कौन सा एंड्रॉयड वर्जन था उस फ़ोन पे? HTC हीरो, आई थिंक एंड्रॉयड 3 था उसके अंदर। कौन सा था? ABC, C नहीं, हाँ D था। डोनट नहीं, डोनट से पहले भी तो था कपकेक शायद, कपकेक था। सो इमेजिन आप भी कपकेक वाले हैं और हम भी कपकेक वाले हैं। तो HTC हीरो था बड़ा। एक मिनट में दिखाता हूँ, एक मैं अपना एंड्रॉइड फोन दिखाता हूँ। मैंने यहीं कहीं रखा था, एक मिनट रुकिए, आप दिखाता हूँ। जो लोग मुझे एप्पल फैन बॉय बोलते हैं उनको ये देखना चाहिए। ओके, तो ये एक बिल्कुल HTC विद गूगल, HTC सेंस, और ये वो सबसे पहले एंड्रॉयड डिवाइसेस में से एक है। ये अभी भी अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो शायद चल जाएगा, हालांकि इस पे सपोर्ट तो अब कुछ नहीं है। टच से पहले भी ये उन जमाने का टच सेंसर फिंगरप्रिंट स्कैनर टाइप का हुआ करता था। ये एक तरीके का कर्सर हुआ करता था जिससे आप चलाते थे, और होम बटन देखिए, मेन्यू के लिए अलग डेडिकेटेड की है, एंड देन बैक के लिए और सर्च के लिए अलग की दी हुई है। तो एकदम वर्ल्ड से निकाला है। काफी खूबसूरत HTC का ये फोन था। ये था HTC डिजायर। ये तो कंपनी भी बंद हो गई है HTC, हाईटेक कॉर्पोरेशन, हाईटेक कंप्यूटर्स। सो अभिषेक के मतलब हिस्टोरिकल पिटारे में से निकल के आया उनका ये एंड्रॉयड कपकेक वाला फ़ोन। आई थिंक इसमें एक्लेयर तक सपोर्ट मिला था शायद, उसके बाद जिंजर ब्रेड मिला था। वाह, जिंजर ब्रेड तक सोचो, मतलब G तक, एंड्रॉयड C से लेके एंड्रॉयड G तक सपोर्ट मिला। और आज की डेट में कंपनीज की यह हालत है कि 2 एंड्रॉयड अपडेट रोल आउट करने में भी उनको नानी याद आ जाती है। तो फूड फॉर थॉट है। वो जमाना और था क्योंकि एंड्रॉयड भी नया था, प्लेयर्स कम थे। HTC और LG आई थिंक सबसे पहले, HTC, LG और सैमसंग, ये 3 पहले पार्टनर्स थे एंड्रॉयड के, और इन तीनों ही स्मार्टफोन्स के ऊपर एंड्रॉयड के आपको देखने को मिलते थे। अब आज ज़माने में आजकल हर दूसरा फ़ोन, मतलब आसमान में अगर आप पत्थर फेंको ना तो वो किसी ना किसी एंड्रॉयड फ़ोन के यूज़र के ऊपर ही आकर गिरेगा। इतने एंड्रॉयड फ़ोन हो गए आज इस दुनिया में। तो मैं ये बोल रहा था, वापस आते हैं एंड्रॉयड 11 पे। हाँ, यस, हमने जी। तो एंड्रॉयड 11 पर जो फीचर्स लॉन्च हो सकते हैं उनमें कुछ एक बढ़िया फीचर्स, जैसे आपने बोला था कि वो ऐप परमिशंस को लेकर, इनफैक्ट एंड्रॉयड 11 में, क्योंकि गूगल अपनी वो इमेज बदलना चाहता है कि भैया हम डेटा चुरा लेते हैं आप लोगों का, तो वो इमेज से या हमारा इकोसिस्टम उतना सिक्योर नहीं है, तो गूगल उस इमेज को चेंज करने के लिए पिछले 1-1.5 साल से बहुत मेहनत कर रहा है। और एंड्रॉयड 11 में आपको कई ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग अपने फ़ोन में कई ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं उनके एड्स देखकर या उनका लोगो देखकर, लेकिन वो ऐप्स हम यूज़ नहीं करते, काफ़ी वक्त के बाद वो पड़े रहते हैं। और उन पे परमिशन सारी होती हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस और बाकी और चीज़ें, कैमरा एक्सेस की, लोकेशन एक्सेस की, ऐसी ढेरों परमिशन उनके पास होती है। तो एंड्रॉयड 11 में ये एक फ़ीचर आएगा जो कि डिफ़ॉल्ट रहेगा
डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा वो फीचर, और काफ़ी काम का है कि अगर एक डेडिकेटेड पीरियड ऑफ टाइम तक किसी ऐप को आपने यूज़ नहीं किया है तो उसकी सारी परमिशंस जो हैं, सारी ऐप परमिशंस रिवोक हो जाएंगी। मतलब वो ऐप अगर एक तरीके से डोमेंट पड़ा हुआ है आपके फ़ोन में, तो ना वो आपका कैमरा एक्सेस ले पाएगा, ना वो आपका लोकेशन ले पाएगा, ना मैसेजेस, ना फ़ोन, जितनी भी उसने ऐप परमिशंस लेके रखी हैं वो सारी रिवोक हो जाएंगी उस ऐप के। फॉर एग्जांपल महीना 1.5 महीने का शायद टाइम होगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद यूज़र 90 डेज का भी हो सकता है, कर सके है जी, हाँ 10 डेज़ का भी हो सकता है। तो वो जो है इस तरीके की चीज़ काफ़ी प्रिवेसी को लेकर ये काफ़ी अच्छा एक फ़ीचर होगा। इसके अलावा कुछ एक फ़ीचर जो पिक्सल 4 डिवाइसेस में इन्होंने जो मोशन सेंस वाले जो फीचर्स दिए थे उससे रिलेटेड काफ़ी और अपडेट हमें एंड्रॉयड 11 में देखने को मिलेंगे, कि जिससे आप अपने हैंड के जेस्चर से हवा में ही एकदम हैरी पॉटर की तरह हाथ घुमा के आप उसको वो कर सकें। और ये फीचर्स जो ऐसे जेस्चर्स वाले फीचर्स हैं, मुझे लगता है कि पिक्सल डिवाइसेस के अलावा 2 और डिवाइसेस जो हैं उनमें काफ़ी काम के आ सकते हैं। खास करके मोटरोला के जो फ़ोन्स हैं वो जेस्चर कंट्रोल काफ़ी करते हैं, वो चॉप चॉप हो या आपका वो क्या क्या और अलग अलग तरीके के उनके जेस्चर्स हैं, वो इस तरीके के फीचर्स का काफ़ी फ़ायदा एंड्रॉयड 11 अगर उनके डिवाइसेस में आता है तो उठा पाएंगे। सेम जो गैलेक्सी नोट डिवाइसेस हैं उनके अंदर जो S Pen में जो एयर जेस्चर्स का जो वो दिया है, हो सकता है ऐप डेवलपर्स वो एयर जेस्चर्स और एंड्रॉयड 11 के अंदर जो नए मोशन सेंसर्स जो आएंगे, मोशन सेंस के जो नए फीचर्स आएंगे, तो उससे हो सकता है जो इनका जो नेक्स्ट जनरेशन नोट डिवाइसेस हों या नेक्स्ट जनरेशन जो मोटरोला के डिवाइसेस हों, उनमें हमें पिक्सल के अलावा भी कुछ और नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये तो हुई बात एंड्रॉयड 11 की, 3 जून को आ रहा है। तो मेक श्योर अगर आप पिक्सल डिवाइसेस पे, एंड्रॉयड 1 डिवाइसेस पे हैं, या फिर आप टिंकर अराउंड करना पसंद करते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ, सो यू गेट दैट एंड्रॉयड 11 बीटा। जब वो लॉन्च होगा तब हम उसके बारे में और डिटेल्स लेके आएंगे, ओनली ऑन लॉग दैट टेक।